हाय, जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज की पवित्र वचन है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 52 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 52 पद तक। विषय में है यीशु का जन्म। उन दिनों में अगुस्टियस के कैसर के ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखवाए जाए। यह पहले नाम लिखाए उस समय हुई जब बिबिरिनियो सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए। तब यूसुफ भी इसीलिए कि वो दाऊद के घराने से वंश का था, गलील के नसरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थे नाम लिखवाए। उसके वो रहते हुए उनके जननौनी के दिन पूरे हुए और वो अपना पहले लौटा पुत्र जनी और उससे कपड़ा में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सरिया में जगह न थी। स्वर्गदूत द्वारा चरवाह के संदेश। उन समय देश में कितने गडेरियों थे जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाते हूँ जो सब लोग के लिए होगा। तो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं और वे मसीह प्रभु है। और उनका नाम लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लपेटे और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर को महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों के जिनसे वो प्रसन्न है शक्ति हो। जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरिया ने आपस से कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्हें तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ के और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्हें देखकर उन्होंने बात जो इस बालक के विषय में उससे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। तुरंत मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडेरियों जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। यीशु का नामकरण। जब 8 दिन पूरे हुए और उनके खतने का समय आया तो उनका नाम यीशु रखा, यह जो स्वर्गदूत ने उनके पेट में आने से पहले कहा था। मंदिर में यीशु का अर्पण। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उससे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के
सामने लाए, जैसा कि प्रभु का व्यवस्था में लिखा है, यह एक पहिलौठा पुत्र के लिए पवित्र ठहराएगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पड़ोकों का एक जोड़ा और कबूतर के बच्चे लाकर बलिदान करे। सोमा का गीत। सिमोन का गीत। यरूशलेम में सिमोन नामक एक मनुष्य था और यह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शक्ति के बात जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर ग्रट हुआ तथा कि जब तक वो प्रभु के महिमा को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वो आत्मा के सिंहासन से मंदिर में आया और जब तक माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उनके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर को धन्य कहते कहा, हे स्वामी, आप तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शक्ति से विदा करता है, क्योंकि मेरे आँखों ने तेरे उद्धार को देखा लिया है, जिसके तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वो अन्य जातियों के प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उनसे विश्वास में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब सिमोन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, यो तो इज़राइल के बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरे प्राण भी तलवार के बार पर छिड़ जाएगा। इससे बहुत उदयों के विचार प्रकट होगा। यूहन्ना के गवाही। आशेर के गोत्रों में से यूहन्ना नाम फूलनिय के बेटी एक भविष्यद्वक्ता के यो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 60 वर्ष अपने पति के साथ रह पाए थे। वो 84 वर्ष से विधवा थे और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना के करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन शोभों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोहरते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। नसरत को वापस लौटना। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा हुआ चुके थे, गलील में अपने नगर नसरत को फिर चले गए और बालक बढ़ता और बलवान होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। बालक यीशु मंदिर में। उनके माता पिता प्रीत वर्ष फसल के पूर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पूर्व के रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उनके दिनों को पूरा करने लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उनके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वो अन्य जातियों के साथ होगा, एक दिन का
पड़ा निकल गए और उसके अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर वो नहीं मिला। तो ढूंढते ढूंढते जेरूशलेम के फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उससे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनके सुनते और उससे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उनके सुन रहे थे वे सब उनके समझ और उनके उत्तरों के चकित थे। तब वे उससे देखकर चकित हुए और उनकी माता ने उनसे कहा, हे पुत्र, तूने से क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कूदते हुए तुझसे ढूंढते हैं। उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानती थी कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यकता है? परंतु जो बात उसने उससे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वो उनके साथ गया और नसरत में आया और उनके वंश में रहा और उनकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और दिलडोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यही परमेश्वर का वचन है। आमीन। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर